आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये जो काला गेट आपको नज़र आ रहा है, ये काला गेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हाई डेंसिटी यूनिट का रास्ता है। एक समय वो था जिस समय इस काले गेट से जब आपको अंदर जाना होता था तो आप पीपीई किट पहनते थे, उसके बाद ही आप इस काले गेट से अंदर जाते थे। पीपीई किट पहनना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस हाई डेंसिटी वार्ड में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को रखा गया है। और आपको अच्छे से ये भी याद होगा कि यही वो जगह थी जिस जगह पर उस समय सिलेंडर लगाए जाते थे, यहीं पर वो इंस्टॉल किए गए थे और यहाँ से ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया गया था ताकि वार्ड में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचाई जाए। चूँकि अब लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन इनके पास अवेलेबल है, उसके चलते ऑक्सीजन की यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है, लेकिन परेशानी और विडंबना दूसरी है। इस एचडीयू वार्ड के अंदर बिल्कुल इस समय जब मैं लाइव आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट के बावजूद अभी भी एचडीयू वार्ड के अंदर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ उनके परिजन हैं और केवल मात्र एक मास्क उन्होंने पहना है। एक मास्क में कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के परिजन इस समय इस हाई डेंसिटी यूनिट वार्ड के अंदर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि इस वार्ड से वो लोग बाहर भी आते हैं और बाहर आने के बाद नॉर्मल लोग जैसे मैं और आप हैं इसी तरीके से वो बाहर निकलते हैं, गाड़ी अपनी पकड़ते हैं और यहाँ से बाहर चले जाते हैं। खाना लाना है या अपने परिजन को जो यहाँ एडमिट है उसके लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उन तमाम चीज़ों का ख्याल खुद उनके परिजन रख रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी ये कहा था कि हमने नर्सिंग स्टाफ को भर्ती किया है और हम बड़ी आपदा के लिए तैयार हैं। अभी बड़ी आपदा आई नहीं है, लेकिन बड़ी आपदा अभी भी दूर है क्योंकि अभी भी आपके पास वार्ड्स यहाँ पर एचडीयू आपका फुल है, आईसीयू आपका फुल है, लेकिन अभी भी कुछ वार्ड्स हैं जो खाली हैं जिसमें अभी भी बेड्स अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन की शॉर्टेज अभी तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पेशेंट्स को नहीं आई है, लेकिन इन परिजनों का अंदर बाहर होना और परिजनों का यहाँ से बाहर निकलकर बाहर जाना, क्या उससे कोविड-19 का इन्फेक्शन जम्मू में नहीं फैल रहा? और क्या केवल एक मास्क पहनकर वार्ड के अंदर जाना और अपने परिजन के साथ वहाँ पर रहना, और उस समय जब अलग अलग म्यूटेंट्स और स्ट्रेन्स की बात करी जा रही है, क्या ये अक्लमंदी है? ये वही कोविड-19, ये वही कोरोना वायरस है जिस कोरोना वायरस से भयभीत और घबराए हुए इतना हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स थे कि पीपीई किट पहनकर भी वो वार्ड के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। और आज परिजनों को इजाज़त है कि वो वार्ड के अंदर सिर्फ एक मास्क पहनकर अपने परिजन के साथ बैठ रह सकते हैं। हम ये समझते हैं कि पीपीई किट पहनकर लंबे समय तक वार्ड के अंदर रहना संभव नहीं है क्योंकि सफोकेशन होती है, दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। लास्ट टाइम भी आपको ठीक तरीके से याद होगा कि पीपीई किट पहनने के कारण 2 भाइयों की मौत हुई थी जब वो अंतिम संस्कार करने के लिए अपने एक परिजन का गए थे। अब इस समय पीपीई किट पहने बगैर सिर्फ एक मास्क पहनकर परिजन अंदर हैं। सवाल यहाँ पर यह है, जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की और उन्हें कहा कि आप जम्मू शहर में जितने भी नर्सिंग होम्स हैं जाकर देखिए कहाँ कितने बेड्स की अवेलेबिलिटी है, किस नर्सिंग होम को कोविड सेंटर में या कोविड केयर में बदला जा सकता है। साफ तौर पर ये मतलब है कि सरकार जानती है कि आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकते हैं हालात। उन गंभीर हालात को होने से रोकने के लिए ही नर्सिंग होम्स का सर्वेक्षण यानी सर्वे कराया जा रहा है। जहां इतना गंभीर सरकार है, वहीं पर क्या वजह है कि एचडीयू यूनिट्स या अलग अलग वार्ड्स में जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी देखरेख के लिए नर्सिस क्यों नहीं हैं? अगर नर्सिस की शॉर्टेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं है और नर्सिंग केयर को इंश्योर करने के लिए अगर आप परिजनों को अंदर भेज रहे हैं तो परिजनों के पास N95 मास्क और उसके अलावा पीपीई किट और बाकी जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो देकर आप अंदर क्यों नहीं भेज रहे? साफ तौर पर यह है कि कोविड-19 को लेकर जितना गंभीर प्रशासन को होना चाहिए था, प्रशासन शायद उतना गंभीर है, मगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का प्रशासन ऐसा लग रहा है अभी भी हल्के में कोविड-19 को ले रहा है। रिपब्लिक के ऊपर ये रिपोर्ट चल रही है, अलग अलग माध्यमों से सरकार तक ये बातें पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी भी एचडीयू हो या बाकी वार्ड्स हो, उन वार्ड्स में अभी भी जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक पीपीई किट पहनकर परिजन अंदर नहीं जा रहे। ये काला गेट जो सामने आपको दिख रहा है,
ये एचडीयू यूनिट की तरफ का रास्ता है। बाहर भी कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो आप उस तरफ भी देख सकते हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं। जो ये लोग यहाँ पर मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, इनको भी अगर आप देखेंगे कोई पीपीई किट नहीं है, हिफाजत कोई पीपीई किट नहीं है, सिर्फ एक मास्क पहना है और ऐसा लगता है केवल मात्र सिर्फ मास्क ही आपकी जान बचा सकता है। जहाँ पर पिछले दिनों में एक रिसर्च भी आया था, जिस रिसर्च में ये कहा गया था कि कोविड-19 का ये जो कोरोना वायरस है, ये जो इन्फेक्शन है, इसके बारे में ये भी कहा गया था कि ये एयरबॉर्न है, इसका ट्रांसमिशन। अगर और एयरबॉर्न कहाँ पर है? उन जगहों पर जिन जगहों पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को रखा गया है। इस एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के बीच में आप जब लोगों को बिना पीपीई किट के भेजते हैं तो क्या आप उनकी जान बचा रहे हैं? उम्मीद है प्रशासन सुध लेगा और करेक्टिव मेजर्स फौरन इंश्योर किए जाएंगे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका जा सके।